सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। जो जैसा भाव जगाए तैसा फल पाए। जब किसी व्यक्ति से आपका प्रेम नहीं होगा तो उसके अवगुण आपको दिखाई पड़ेंगे, और जब प्रेम होगा तो अवगुण होते हुए भी आपको अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आप सबसे प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि यदि आपका प्रेम कम होगा, घटेगा, तो उसके अवगुण दिखने में आने शुरू हो जाएंगे, और जब किसी के अवगुण आपके अंदर आने लगेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसके अवगुण से आप दुखी होगे, आपका खून जलेगा। तो उसके अवगुण आपको दिखे क्यों? प्रश्न ये है। इसलिए दिखे कि आपने उसको जीव करके देखा, इसके अंदर ये बुराई है। भगवान करके नहीं देखा, भगवान में तो कोई अवगुण नहीं है। और जब आप किसी व्यक्ति को जीव करके देखोगे तो या तो आप उसके अच्छाइयों में फंस जाओगे, और या उसकी बुराइयों में अटक जाओगे। जीव करके देखने पर ये बातें आना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान ने कहा, हर एक में उस भगवान को देखोगे तो कोई भी तुम्हारे अंदर में उसके अवगुण नहीं आएंगे, और तुम हमेशा प्रसन्नचित्त रहोगे। हम लोगों का भगवत गीता चल रही है, कल 16वां अध्याय समाप्त हुआ है। कल 16वां अध्याय समाप्त हुआ है, तो 16वें अध्याय में समाप्ति पर क्या भगवान ने बोला है, उसमें कल लास्ट में क्या पढ़ा गया था? अगर कोई शास्त्र विधि अनुसार नहीं चलते, उन्हें अधोगति की ही प्राप्त होती है। कभी भी उन्हें शांति का परम गति प्राप्त नहीं होती। कल यहां तक पढ़ा गया था, शांति और परम गति प्राप्त नहीं होती जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चलते। कल यहां तक पढ़ा गया था। ये 16वां अध्याय कल समाप्त हुआ। आज 7वां अध्याय शुरू है, और 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला है? 7वें अध्याय में बोला, 1 से 6 श्लोक है। बोला, अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि से रहित केवल अपने स्वभाववश श्रद्धा से देवों को पूजती हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की है? भगवान ने जवाब दिया कि मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। जो सात्विक पुरुष हैं वो देवी देवताओं को पूजते हैं। राजस पुरुष यज्ञ और राक्षसों को पूजते हैं, और तामस पुरुष जो है वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। अभी 16वें अध्याय में क्या बताया गया था? देवी संपदा और राशि संपदा कल बताया गया था। आज क्या बोला है? आज इसमें कि कितने प्रकार की ये जो हम जो वो करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो बोला ये कितने प्रकार के हैं? बोला ये भगवान, अर्जुन ने भगवान से पूछा, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि से रहित, शास्त्रों अनुसार नहीं, लेकिन उसका स्वभाववश और श्रद्धावश पूछता है, तो श्रद्धा किस प्रकार की है? तो बोला 3 प्रकार की श्रद्धा बोली है। 3 प्रकार की श्रद्धा कैसी बोली है? बोला पहली बोली है सात्विक, दूसरी बोली राजस, और तीसरी बोली तामस। तो जो सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं वो देवी देवताओं को पूजते हैं, और जो राजस प्रकृति के लोग होते हैं वो क्या है? वो किसको पूजते हैं? जो देवताओं पूजते हैं। और राजस पुरुष जो होते हैं यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामस पुरुष हैं
वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार की लोगों की बताई श्रद्धा पूजा। फिर क्या बोला, कई व्यक्ति फिर अपने मन से ही घोर तप करती हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। शरीर को तपाने मन का संयम नहीं होता। कई व्यक्ति पहाड़ों पर चले जाते हैं, वहां उनके ऊपर मिट्टी भी चढ़ जाती है। अन्न छोड़ जो करे पाखंड, न वो सुहागन न वराण। कई व्यक्ति फिर अनाज न खाकर फलाहार करते हैं। कोई चने का आटा खाते हैं, पर खाने या न खाने से कोई ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। यहाँ एक बड़ी सरल सी बात गुरु ने समझा दी कि चाहे तुम घोर तप करो, चाहे रात भर पानी में खड़े रहो, चाहे एक टांग खड़े रहो, चाहे व्रत रखो, तुम कुछ भी कर लो, इस प्रकार के व्रत तप नियम पाखंड, इससे तुम्हारा मन संयम में नहीं आएगा। तुम्हारा मन जो है वो खुराफा सोचना बंद कर दे, ये नहीं है। तुम्हारे विकार चले जाए, ये संभव नहीं है। तुम्हारे बोला कुछ भी तुम कर लो, घोर तप कर लो, तो इन सब चीजों को घोर तप करने से तुम दूसरों को प्रभावित कर सकते हो कि बड़ा तपस्वी है, सारी रात एक टांग पर नदी में खड़ा रहा, तो उससे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन तुम्हारा मन वो खुराफात सोचना बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। मन का सुधार सत्संग में आने से होगा, न कि मन का सुधार आप तप व्रत और किसी प्रकार का कुछ भी पाखंड कर लो, से मन आपका किसी प्रकार से कंट्रोल में नहीं आएगा। मन कंट्रोल में आएगा सिर्फ गुरु के वचनों को सुनने पर, सत्संग बैठने से। फिर कितने लोग बताए नहीं, अन्न छोड़ देते हैं, फल खाते हैं, भूखे रहती हैं, फलाहार करती हैं, कहते हैं हम सिर्फ पीला खाते हैं, कोई दूसरी नहीं। मतलब इन सब चीजों से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आप चाहे भूखे रहो, चाहे आप सात्विक भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो, चाहे मांसाहारी भोजन करो, कैसा भी कुछ करो, उससे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का मतलब है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हो सकता। चाहे तुम कितनी भी पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ कुछ भी कर लो, इससे तुम्हारा मन, सोचो कि मन जो है वो पवित्र हो जाए, मन तुम्हारा जो है परमात्मा वो नहीं होगा। मन में खुराफात पाखंड आएगा। पाखंड मन में गलत भावनाएं सिर्फ सत्संग लेने पर, गुरु का ज्ञान सुनने पर, अपने जीवन में लगाने पर आपका मन संयम में आएगा, और वो जो है वो उसके अंदर में क्या है, देवी देवताओं के लक्षण आएंगे। लेकिन ये कहो कि हम व्रत कर लें, पूजा कर लें, कुछ कर लें, और मेरे अंदर का मन जो है संयम में आ जाए, मेरी इंद्रियां संयम में आ जाए, मेरे अंदर में कंट्रोलिंग पावर आ जाए, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें होंगी सत्संग को लेने से, गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाने से। फिर क्या बोला, कई व्यक्ति फिर अनाज न खाकर फलाहार करते हैं, कोई चने का आटा खाते हैं, पर खाने से कोई ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर बाहर से गुरु कुछ भी नहीं छुड़ाता, पर अंदर से वो हमें जगत की समस्त आसक्तियों से छुड़ा देता है। कितनी अच्छी बात है। बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। जिन्होंने इस ज्ञान को मनमुना भाव के सुना है, उनके अंदर में नूर बरसता है। नूर बरसते मतलब क्या होता है, हर समय आनंद की प्राप्त होती है। वो कभी भी खिन्नता में नहीं आते,
वो कभी भी मायूस नहीं होते, निराश नहीं होते, हतोत्साहित नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं आते, निगेटिव थिंकिंग नहीं आती है। इस गीता ज्ञान को गुरुमुख से सुनने के बाद आपके अंदर की जितनी हलचल है, चाहे वो मोह की हो, चाहे वो लोभ की हो, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो अहंकार की हो, कैसे भी विकार हो, कैसे विषय हो, वो सब सत्संग सुनते सुनते सब शांत हो जाती है। कोई मन में हलचल नहीं होती है। और यही जिन्होंने ज्ञान नहीं सुना है, चाहे वो कितने भी धनवान हो, चाहे वो कितने भी दुनिया की पढ़ाई पढ़ चुके हों, उसके बावजूद वो हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जीवन में अपनी हार को मान लेते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जिसने इस गीता ज्ञान को सुन लिया, वो कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए, वो उन परिस्थितियों से निकलना जानता है और स्ट्रांग बनता है। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने साफ साफ ये बात बता दी है, जो चीज तुम्हारे प्रारब्ध में मिलनी है वो तुम्हें मिलकर रहेगी, और जो चीज तुमको नहीं मिलनी है उसके लिए तुम लाख कोशिश कर लो तब भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। वो 6 चीजें क्या है परमात्मा के हाथ में? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं। चाहे आप कुछ कर लो, अब आप देख लो ना, आपके किसी को ले लो, भगवान राम को कल रात गद्दी मिलनी है और रात में ही डिसीजन पलट गया कि इनको 14 वर्ष का वनवास। तो क्या भगवान ने बुरा माना? भगवान निराश हुए, रोए? परमात्मा की रजा में राजी रहना यही सबसे उत्तम पूजा है। तो आगे उन्होंने क्या सोचा भगवान ने? राम ने अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ दिया, तो उससे वो निराश नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, उदास नहीं हुए। और इस गीता ज्ञान को सुनने पर सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? वो अंतिम लाइन में बोला, क्या बोला है? यहां पर बाहर से गुरु कुछ भी नहीं छुड़ाता, पर अंदर से वो हमें जगत की समस्त आसक्तियों से छुड़ा देता है। जगत की समस्त आसक्ति, चाहे वो बेटे में हो, चाहे पति में हो, चाहे वो धन में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे मकान में हो, चाहे पोता में हो, चाहे पोती में हो, किसी में भी जिसमें भी मेरी आसक्ति रहती है, इस ज्ञान को सुनने के बाद में उधर से मेरी आसक्ति समाप्त हो जाती है। आसक्ति समाप्त होने का सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? अंत वेले में, मरते समय, जहां आपकी अंत वेले में वासना जाती है, और वासना कहाँ जाती है? जहां आपकी आसक्ति होती है। इसीलिए आप देखो, कभी बुजुर्ग कोई होता है ना, हमरे पोते को बुला दो, हमारी पत्नी बुला दो, हमरे बेटे को बुला दो, किसी न किसी में उनकी आसक्ति होती है, अंत वेले में उसको याद करती हैं। तो फिर क्या होता है? अंत वेले की वासना के अनुसार उनको वो जन्म मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती। वासना मुक्ति के लिए बाधक है, तो हमें किसी में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो मेरी मुक्ति में बाधक होगी। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, गुरु के पास है प्रेम में वातावरण, न लेना न देना, हर एक का घर गुरु आश्रम बना देता है।
हर एक की सहज समाधि स्वतः ही लग जाती है। ज्ञानी अपनी देह से ही इतना उपराम हो जाता है कि उसे कहाँ आना है और कहाँ जाना है ये भी पता नहीं। कैसे नहीं पता? ठीक उस प्रकार जैसे खिलाड़ी गेंद को कहाँ फेंकेगा, गेंद को नहीं पता। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। आप कभी भी जीवन में टेंशन में नहीं आओगे। कब नहीं आओगे? जब आप अपनी स्वीट विल, अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में जोड़ दोगे, मिला दोगे। जो परमात्मा की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। हमें किस जगह जाना है, कब कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता? जैसे खिलाड़ी बॉल को किधर फेंकता है, शटल कॉक को किधर मारता है, शटल कॉक नहीं पता कि चिड़िया किधर जाएगी, ये खिलाड़ी पता है कि इधर मारिए। उसी तरह बॉल को नहीं पता है कि बॉल किधर जाएगा, वो खिलाड़ी पता है। इसी तरीके से ज्ञानी को नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है। ज्ञानी कैसे होता है? ज्ञानी होता है सूखा पत्ते की तरह। पूछा गुरुजी ने, इस सूखे पत्ते पूछो कि किधर जाएगा, जिधर की हवा चलेगी उधर उड़ जाएगा। इसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी कोई बात नहीं सोचता। जिधर की हवा परमात्मा चलाता है, जिधर उसको अंदर प्रेरणा मिलती है, उधर वहां चला जाता है। वो किसी जगह में आसक्ति नहीं रखता कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है। हमें जहां हवा का रुख जिधर होगा उधर हमें जाना हो जाएगा। तो ज्ञानी इसीलिए बड़ा हल्का रहता है। बोला नहीं, सूखा पत्ता हल्का है तो जिधर की हवा चलती है उधर वो उड़ जाता है। अगर सूखे पत्ते की जगह उसी जगह पर कोई पत्थर रखा है तो हवा के चलने पर क्या पत्थर उड़ता है? तो जो अज्ञानी है, मूढ़ है, जिद्दी है, वो कहते नहीं हम तो इधर ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। वो अड़ियल, वो परमात्मा की रजा में, वो अपनी रजा नहीं, मैं ऐसा करूंगा कुछ हो जाए। और जो ज्ञानी होता है वो अपने अंदर में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता। इच्छा क्यों नहीं रखता? कारण क्या है? वो किसी भी कार्य को करने में उसके फल की इच्छा उसको नहीं है। वो कार्य करता है कार्य करने के लिए। अब गुलाब से पूछा गया, भाई तुमने खुशबू क्यों देते हो? तो स्वभाव है। उसी तरीके से ज्ञानी का स्वभाव है परहित। संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों का स्वभाव है कि वो हर एक को कैसे उसको शांति मिले, कैसे उसको आनंद मिले, वो इस कार्य में हमेशा लगे रहती हैं। उन्हें फल की इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो इस बात को नहीं पक्का करते हमें यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। जहाँ पर लेना रहेगा रुपए की पहले तय है कि तुम्हें 10 लाख देंगे तो वहां जरूर जाएंगे। ब्रह्मज्ञानी को किसी को चाहिए नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो हवा के जोर से चलता है जहां परमात्मा का हुक्म होता है। इसीलिए बोला गुरु के पास है प्रेम में वातावरण, न लेना न देना, मगन रहना। गुरु के पास में सिर्फ एक ही चीज है, प्रेम में वातावरण। इसीलिए बोला गया है दुनिया के सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। आप जब प्रेम करते हो तो देखो आप कितने प्रसन्नचित रहते हो, और किसी से आप नफरत करते हो, क्रोध करते हो, तो आपके चेहरे की रंगत कैसी हो जाती है? विद द मिस्टेक ऑफ अदर्स, अगले की गलती के कारण आप अपना खून सुखाओ, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? अरे जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। ठीक है, ऐसा करोगे तो आप कभी भी उदास नहीं हो सकते, आप हमेशा आनंद में मस्ती में रहोगी।
हरिओम। देखिए, अभी बात चल रही थी ना ज्ञानी के बारे में कि ज्ञानी जो होता है वो हल्का होके रहता है, पत्ते के समान। वो कभी भी भारी नहीं होता है। और वैसे भी सोचिए कि जो भी भारी वस्तु होती है, देखिए वो पानी में डूब जाती है, वो तैरती नहीं है। और हल्की वस्तु हमेशा देखिए पानी में तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी इस बात को जानता है कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, करने वाला परमात्मा है। वो खुद को कर्ता भाव में नहीं लाता है। जैसा भगवान ने बोला है ना गीता में कि सबसे उत्तम भक्ति क्या बताइए? सबसे उत्तम भक्ति प्रभु की रजा में राजी रहना है। यही सबसे उत्तम भक्ति भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। तो ज्ञानी जो है वो ईश्वर को समर्पित करके ही सब कार्य करता है। वो किसी भी चीज में अपनी मैं को नहीं इन्वॉल्व करता है। वो अच्छे से इस बात को जानता है अंदर से कि मैं सिर्फ एक माध्यम, और होगा वही जो परमात्मा चाहेगा। तो इसलिए हमेशा बहुत हल्के होके रहिए। और भगवान ने बोला है ना कि शुक्राना और मुस्कुराना, ये दादा भगवान ने हमारे सत्संग की ड्रेस बना रखी है कि हमेशा शुक्राना और मुस्कुराना। तो आप देखिए, जैसा भी बोला ना कि तनाव में जो रहता है उसके चेहरे में देखिए आपको खिंचाव दिखेगा, उसका चेहरा आपको डिस्टर्ब दिखेगा। लेकिन जो ज्ञान में रहता है वो हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं करने वाला हूं ही नहीं। इसके पीछे की जो शक्ति है वो किसकी है? वो है गॉड की। तो जो इस भाव में रहता है तो वो ये महसूस करता है कि मैं परमात्मा का ही कार्य कर रहा हूं। तो जब आप परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं तो फिर ना नफा आपका है ना नुकसान आपका है, जो है वो सब उस गॉड का है। तो इसलिए हमेशा एकदम हल्के होकर रहिए, बी नॉर्मल एंड नेचुरल, जैसा भगवान ने बताया। फिर देखिए, जो लोहा होता है, सोचिए लोहे के अंदर किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन वो लोहा जब चुंबक का संग कर लेता है तो सोचो उसके अंदर कितना अट्रैक्शन आ जाता है। चुंबक छोटा सा होता है और लोहा बड़ा सा होता है, लेकिन वो बिना चुंबक के उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। और जिस पल वो उस चुंबक का संग कर लेता है तो उसके अंदर कितना अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो भगवान ने इसका बड़ा अच्छा वो बताया, कहा इसी प्रकार जब तुम्हारी वृत्ति ब्रह्म से मिलकर एक हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है, तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हो। लेकिन जब तक तुम्हारी वृत्ति जड़ जगत में पड़ी है तब तक तुम जड़ ही हो। लेकिन जिस पल अपनी वृत्ति को तुम ब्रह्म से मिला के एक कर देते हो और वो ब्रह्माकार हो जाती है तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हो। फिर आप देखिए कि लोहे का कोई छोटा सा टुकड़ा होता है तो उसकी कीमत 1 आना होती है बस, लेकिन जब वही टुकड़ा उसको ढाल करके बोल्ट बना दिया जाता है तो उसकी कीमत 1000 रुपए हो जाती है। तो फिर दूसरा उदाहरण भगवान ने बताया जो अपने आप वाणी चलती है कि वो शिल्पकार वाली, जैसे पत्थर की वैल्यू बहुत कम है, अगर आप पत्थर खरीदने जाएंगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन उसी पत्थर में जब शिल्पकार मूर्ति निकाल देता है तो उसकी वैल्यू कितनी अधिक हो जाती है। देखिए, अब हर पत्थर चोट को सह भी नहीं पाता है। जैसे कोई शिल्पकार किसी पत्थर में चोट मारता है तो कोई पत्थर देखिए काफी हद तक चोट सह लेता है, लेकिन काफी चोट सहने के बाद फिर वो क्रैक कर जाता है तो उस पत्थर को हटा दिया जाता है, फिर दूसरे पे वो चोट मारता है। तो इस तरह करते करते कोई एक पत्थर ऐसा होता है कि जो पूरी चोटों को सह लेता है, और जब वो पूरी चोट को सह लेता है तब जा करके उसके अंदर से वो मूर्ति प्रकट हो जाती है। फिर वही मूर्तिकार उस मूर्ति के आगे प्रणाम करता है। तो कहा इसी प्रकार देखो कि जब
तुम भी संयम में रहोगे। कल भी बात चली थी ना कि संयम कछुए की तरह संयम और अरुणाचल पर्वत की तरह दृढ़ संकल्प। तो जब तुम अपने जीवन में संयम और दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको मंजिल न प्राप्त हो। तो इसी प्रकार जब गुरु हमको गढ़ता है, जब हम गुरु की शरण में आते हैं और गुरु जब हमको उस मूर्तिकार की तरह गढ़ता है, तो बहुत से पत्थर जैसे छटक जाते हैं, वैसे बहुत से जो जिज्ञासु हैं वो भाग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उनका जीवन नहीं बन पाता है। लेकिन कुछ जिज्ञासु ऐसे होते हैं कि बहुत अंत तक साथ देते हैं, 25-25 साल तक गुरु से जुड़े होते हैं, लेकिन जब गर्दन के ऊपर की नक्काशी करी जाती है तो वो बड़ी बारीक होती है और उसमें बहुत एहतियात से नक्काशी करनी पड़ती है और उसकी चोट भी ज्यादा महसूस होती है। तो गुरु जब इस अवस्था में ला करके ट्रीटमेंट करता है तो भी बहुत से लोग 25 साल के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं, उस मूर्ति की तरह क्रैक कर जाते हैं। लेकिन जो अंत तक उस चोट को सह लेता है, तब जाकर के उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो कहा इसी प्रकार जो गुरु से अंत तक अपने तोड़ को निभा लेता है, तब गुरु उसके अंदर साक्षात भगवान प्रकट कर देता है। तो अब ये मेहनत तो तुमको स्वयं अपने साथ करनी पड़ेगी ना। तुमको गुरु तो जीवन में मिल गया, लेकिन अब तुम अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो ये तो देखो तुम जानते हो, ये कोई दूसरा नहीं जानता है। फिर भगवान ने बोला, कहा कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो गुरु के जैसा बनना चाहते हैं, गुरु के जैसी पावर उनके अंदर कैसे आ जाए, गुरु के जैसा अट्रैक्शन उनके अंदर कैसा आ जाए। तो गुरु जी ने वाणी में बोला, कहा कि बस एक माध्यम है कि तुम गुरु से जुड़े रहो। तुम गुरु से जुड़े रहोगे तो कैसे वो सारी चीजें स्वतः तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, तुमको पता नहीं चलेगा। जैसे वो लोहा उस चुंबक के संग लगा रहा, तो जब चुंबक जब तक उसके साथ है तो सारा अट्रैक्शन उसकी तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कहा इसी प्रकार जीवन में जब गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है और उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाती है, तो पूरी दुनिया का अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ हो जाता है। तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है, तुमको सिर्फ इतना करना है कि मनमना भाव हो करके गुरु की वाणी को सुनना है और उस पर चलना है। तो देखो कहते हैं ना, मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। तो गुरु जब जीवन में आता है तो गुरु क्या कहता है कि यू कैन, यू कांट नहीं, अगर मैं कर पाया तो तुम भी कर सकते हो। और गुरु क्या करता है, जैसे एक दिए को दूसरे दिए से जला देता है। गुरु कहता है ना, जो मैं हूं सो तू है, तो मोहि तो ही भेद कैसा। तो वो अपनी लौ से तुम्हारी लौ जला देता है। बस परहेज इतना करना है कि उस लौ को खुली हवा में लेकर नहीं जाना है। जो हमारी भूल होती है वो बस इतनी सी होती है कि अभी लौ पक्की हुई नहीं, लौ छोटी है, लेकिन आप उसको खुली हवा में ले गए। खुली हवा में लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो लौ बुझ जाएगी और आप फिर गुरु से दूर हो जाएंगे। तो ये ही आपका अपना अभ्यास है जो आपको करना है। जैसा कि कल भी बताया था कि कछुए की तरह संयम में रहना है, उससे संयम हमें सीखना है। फिर किसी कुंवारी लड़की ने गुरु से बोला कि मुझे बेटा कैसे हो। तो गुरु मुस्कुराए, फिर बोला कि अब इसको कौन बताए कि बेटा कैसे हो। तो कहा कि विवाह कर लो तो तुमको अनुभव हो जाएगा कि बेटा कैसे हो। तो इसका सारांश बड़ा अच्छा बताया भगवान ने। कहा कि देखो, परमात्मा से, ईश्वर से तुमने कभी गठबंधन तो किया नहीं, कभी प्रेम तो किया नहीं, और अब तुम उम्मीद करते हो कि तुमको आनंद और शांति, आनंद मतलब वो बेटा, वो तुम्हें कैसे प्राप्त हो। तो जब तुम्हारा ईश्वर से गठबंधन ही नहीं हुआ, तुम्हारा उसके प्रति प्रेम ही नहीं हुआ, तो तुमको वो आनंद कहां से मिलेगा। अब अगर वो कुंवारी लड़की अगर
पुत्र चाहती है तो अब उसके पास क्या विकल्प है? उसके पास सिर्फ एक विकल्प है कि वो किसी बच्चे को गोद ले ले। तो फिर भगवान ने बताया, कहा कि देखो, एक गोद लिया हुआ बच्चा होता है और एक कोख से जन्मा हुआ बच्चा होता है। तो अब तुम बताओ कि क्या दोनों के साथ माँ का जो व्यवहार है वो सम रहेगा? सोच के देखो जरा। कहा देखो, जो कोख से पैदा हुआ बच्चा होता है तो माँ का उसके प्रति स्नेह अलग होता है, उसके प्रति ममता अलग होती है, उसके प्रति प्रेम अलग होता है, और जो गोद लिया होता है उसके साथ वो बात नहीं आ पाती है। तो कहा इसी प्रकार तुम सब भी क्या करते हो कि गुरु से ज्ञान को सुनते हो, पुस्तकों से ज्ञान को पढ़ते हो, अच्छे अच्छे कोटेशंस लेते हो, और भी जगह जहां पर ज्ञान की चर्चा होती है वहां भी ज्ञान को सुनते हो, और ज्ञान सुनने के बाद उस ज्ञान को सुना देते हो। जैसे वो गोद लिए हुए बच्चे की बात है। कहा वो तुमने नई नई चीजें कलेक्ट की और कलेक्ट करके तुमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कहा कभी भी तुमको वो आनंद और शांति जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो उस गोद लिए हुए बच्चे के समान है। तुमको असली आनंद तो तब आएगा जब ज्ञान तुम्हारे अंदर से निकलेगा। कहा इस ज्ञान की यही महानता है कि तुम जितना अंदर डूबते जाओगे तुमको उतना ही अधिक आनंद आता जाएगा। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, लेकिन ज्ञान को रटना नहीं है, ज्ञान को समझना है। और हमारी जो भूल होती है वो क्या होती है कि हम ज्ञान को रट लेते हैं। तो कहा रटने से तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला, रटने से तुमको वो आनंद और शांति नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि जितनी देर तुम उसको पढ़ते हो सिर्फ उतनी ही देर तुमको आनंद आता है, लेकिन जब ज्ञान को अंदर ले जाते हो और अंदर से जब तुम्हें ज्ञान क्रिएट होता है तब तुमको उसकी एक्चुअल आनंद और शांति प्राप्त होती है। कहा जैसे देखो कि तुम्हारे घर में कोई पानी की टंकी है, चाहे कितनी भी बड़ी टंकी हो, अगर उसका कनेक्शन पाताल से ना हो तो क्या उस टंकी में कभी भी पानी एकत्रित हो सकता है क्या? बताओ। चाहे जितना भी पानी स्टोर कर लो, वो पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा कनेक्शन पाताल से हो जाता है तो उसमें से पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। तो कहा इसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर से ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा और तुमको आंतरिक आनंद आने लगेगा, वो सबसे अद्भुत पल होगा। तो इसलिए ज्ञान को रटना नहीं है, ज्ञान को महसूस करना है, जैसा उस लड़की के लिए भगवान ने बताया। फिर भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। कहा कि एक लड़का सत्संग में आता था, तो कहा वो सत्संग में आ करके सो जाता था, उसको घर पे नींद नहीं आती थी। वो जब सत्संग में बैठता था तब उसको नींद आती थी, तो आके सो जाता था। तो गुरुजी उससे बोलते थे कि क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? तो कहता नहीं गुरुजी जाग रहे हैं। तो सोते में ही कह देता गुरुजी जाग रहे हैं। तो उसको ये बात पक्की हो गई थी। तो ऐसा गुरुजी ने 2-3 बार उससे पूछा और 2-3 बार उसका वही उत्तर रहता था कि नहीं गुरुजी जाग रहे हैं। तो गुरुजी ने 5वें दिन उससे बोला कि तुम जाग रहे हो क्या? तो कहा नहीं गुरुजी जाग रहे हैं। तो उसने, गुरुजी का कहने का मतलब ये था कि देखो उसने उस एक चीज को रट रखा था कि हाँ गुरुजी जाग रहे हैं, और वही उससे जब कोई भी क्वेश्चन करता था तो वो उसको बोल देता था। कहा इसी प्रकार एक माई के बारे में बता रही थी। कहा वो माई कहती थी कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे बहुत से लोग सत्संग में आते हैं तो वो एक आध पॉइंट को पकड़ लेते हैं, तो वो माई ने भी वो पॉइंट पकड़ रखा था कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो एक रात उसको बहुत जबरदस्त पेट में दर्द हुआ। तो जब उसको बड़ी पीड़ा होने लगी तो वो जोर जोर चिल्लाने लगी। तो उसके बेटे ने उससे कहा कि माँ तुम तो कहती हो तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। तो कही चुप कर मुआ, वो तो मेरा गुरु कहता था तो मैं कहती थी कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। तो देखिए उसने ज्ञान को समझा नहीं ना, उसने ज्ञान को रटा। तो कष्ट आने पे क्या वो ज्ञान उसकी पीड़ा हर पाया? नहीं हर पाया। तो कहा इसी प्रकार जब तुम किसी भी चीज को रटोगे तो रटने में तुमको हमेशा धोखा ही खाना पड़ेगा, तुम उससे कभी भी बच नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा
देखो, ज्ञान की रमज और समझ बहुत अधिक जरूरी है। और अगर तुमको ज्ञान में कोई चीज नहीं समझ में आती तो कितनी बार यहाँ पर वाणी चलती है कि गुरु से आकर के मिलो, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो। सबके बीच में नहीं कह सकते तो एकांत में पूछ लो, लेकिन ज्ञान को कभी उल्टा मत लगाना। फिर जैसे अपने यहाँ बात चलती है कि वो एक साहूकार रहता है, उसके मन में एक बार विचार आता है कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं तो क्यों ना ऐसा करूं कि मेरे 3 बेटे हैं, तो 3 में से देखो कौन सा बेटा योग्य है, तो जो योग्य हो उसको ही अपनी जायदाद का वारिस बना दूं। तो वो क्या करता है, वो तीनों बेटों को बुलाता है और बुलाने के बाद वो तीनों से बोलता है कि बेटा ऐसा है कि ये लो 100 रुपए, तीनों को 100 रुपए देता है। और देने के बाद उनसे क्या कहता है कि इस 100 रुपए में जो कोई भी सामान आ जाए उसको ला करके इस कमरे को तुमको भर देना है। कहा ठीक है पिताजी। जब पहले लड़के को दिया तो उसके दिमाग में आया कि 100 रुपए में आएगा क्या, इतने कम पैसे में तो कुछ आएगा नहीं जिससे कमरा भरा जा सके। तो वो चला गया जुआ खेलने। उसने कहा चलो जुआ खेलते हैं, कुछ पैसा बना लेते हैं तो कमरा भर लेंगे। जुआ खेलने गया, जुए में पैसे हार गया। दूसरा बेटा, उसके मन में भाव आया कि 100 में और क्या ला सकते हैं, तो उसने क्या किया कि 100 रुपए से भूसा खरीद लिया। कहा 100 रुपए में भूसा ही आ सकता है, और पूरे कमरे में उसने भूसा फैला दिया। तीसरा बेटा जो था वो बड़ा समझदार था, उसने क्या किया, वो गया और जा करके उसने अगरबत्ती और सेंट ले ली। जब पिता ने तीनों को बुलाया, कहा बेटा क्या क्या किया, तो पहले ने बताया पिताजी जुआ खेला, दूसरे ने बताया पिताजी देखो भूसा भर दिया, और तीसरे ने बताया पिताजी हमने अगरबत्ती और सेंट ला दिया। अब आप बताओ कि उसका पिता किसको अपनी वसीयत देगा, किसको लायक समझेगा। कहा इसी तरह, बड़ा अच्छा भगवान ने सारांश बताया, कहा इसी प्रकार जो गुरु है वो तुम सबको समान ज्ञान देता है। जैसे उसके पिता ने सबको समान पैसे दिए, समान ज्ञान दिया, समान प्यार किया, किसी के साथ कम ज्यादा नहीं किया, लेकिन सबका अपना अपना विवेक है। किसी ने ज्ञान को कैसे उठा लिया और किसी ने ज्ञान को कैसे उठा लिया। तो कहा इसी प्रकार अब वो जो उसका पिता है वो उसी बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हुआ ना जिसने उसके ज्ञान को सही तरीके से उठाया। तो इसी प्रकार हम सब लोग भी सत्संग में आते हैं, गीता से जुड़े हैं, गुरु के प्यारे हैं, लेकिन गुरु का परम प्यारा कौन होगा, जो गुरु के ज्ञान को गुरु की तरह लोगों में बांटेगा, लोगों से प्यार करेगा, उदार होगा। तो जब वो जो गुरु जिस स्थान पे तुमको लेके जाना चाहता है, जब तुम एज इट इज उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, तभी तो गुरु के प्यारे होगे, ना कि तुम ज्ञान को उल्टा पुल्टा उठा लो। तो इसलिए आप हमेशा इस बात को महसूस करिए कि देखिए गुरु की आप कितनी मेहनत ले रहे हैं, और कभी भी जीवन में कोई काम ऐसा मत करिए कि जिसकी वजह से आपके गुरु को शर्मिंदा होना पड़े। अगर आप उसको मान नहीं दिला पा रहे हैं तो कम से कम ऐसा कार्य तो ना करें कि जिसकी वजह से उसको अपमान मिले। और फिर देखिए आप तो सैंपल हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं तो अगर आपका सैंपल अच्छा होता है तो सैंपल को देख के ही तो लोग थान की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने को प्रभु के प्रति समर्पित रखें, गुरु के प्रति समर्पित रखें, और हमेशा जो गुरु कहे उसको माने और मन की बात को कभी ना माने। गुरुमति तारे और मनमति डुबोए। बाकी फिर अपने साथ अपनी मेहनत है, जितनी मेहनत आप अपने साथ कर पाएंगे उसी स्थिति में आप आ जाएंगे, बाकी फिर अपनी मर्जी। हरि बोल। हाँ सुशीला जी, हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम सुशीला जी, क्या बता रही हैं?
चलिए भजन सुना दीजिए। गुरु से बोल। हाँ, भजन सुना दीजिए। ठीक है। गुरु गुरु की मिली शरण तो मेरे भाग खुल गए। गुरु की मिली शरण तो मेरे भाग खुल गए। जीवन हुआ सफल, जीवन हुआ सफल, जीवन हुआ सफल, कि मेरे भाग खुल गए। गुरु की मिली शरण तो मेरे भाग खुल गए। हाल में खुशी मनाएंगे, सतगुरु के गुण गाएंगे। हर हाल में खुशी मनाएंगे, सतगुरु के गुण गाएंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जीवन तुझसे लुटाएंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जीवन तुझसे लुटाएंगे। दिल गाए यही गजल, दिल गाए यही गजल, कि मेरे भाग खुल गए। गुरु की मिली शरण तो मेरे भाग खुल गए। जीवन हुआ सफल, जीवन हुआ हुआ सफल, जीवन हुआ सफल, कि मेरे भाग आवाज नहीं आ रही आपकी। सुशील, नहीं आ आप रही गुरुजी। अभी आना बंद हो गई, पहले आ रही थी। अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ, सुनाइए सुनाइए। नहीं आ रही। अब आने लगी। आ रही है। हाँ, तेरी शरण जब से आया, रह कर सच्चा प्यार है पाया। तेरी शरण जब से आया, रह कर सच्चा प्यार है पाया। अब तो रोज तेरा पर तेरा दिल गाए यही आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क आपका कुछ लगता है कुछ गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ नीलू जी। हाँ नीलू जी। नीलू जी, हमारी आवाज सुन रही है? हाँ चित्रा जी। यह फंसा हट ही नहीं रहा है। ये क्या मीटिंग? गुरुजी हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ चित्रा जी, क्या बोल रही है? आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ आ रही है। गुरुजी हरिओम। क्या बता रही है? उधर हाँ। नहीं आ रही है, उधर आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क आ गया। हाँ गुरुजी।
हाँ, हरिओम, क्या बता रहे हैं? हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? जाएगी एक हेलो हाँ, चित्रा चित्रा जी, क्या सुना? गुरुजी। हरिओम। बहुत भैया, बहुत अच्छा लगा। भैया बता रहे थे कि जैसे मतलब एक शिकार होता है, उस पत्थर पड़ा रहता है, उसको जब नक्काशी करते हैं तो वो पत्थर छिटक जाता है, और जो अंत तक रहता है फिर मुंह बनने लगता है, फिर मतलब छिटक जाता है, फिर जो आखिरी बचते हैं जो एकदम अंत तक गुरु को समर्पित रहते हैं, तो गुरु कैसे उनको बनाकर सजाकर संवार कर और पूजा के लायक बना देते हैं। तो धन्य है गुरु, बहुत अच्छा लगता है। और कितना अच्छा लगता है गुरु जी, आपने बताया कि गुरु के पास जाइए तो प्रेम का वातावरण करते हैं। गुरु इतना प्यार करते हैं सबको कि सब में प्रेम भर देते हैं। जैसे गुलाब का स्वभाव होता है खुशबू देना, इसी प्रकार हमारे गुरु का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है। हम सबको कैसे शीतलता प्रदान करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना अपनापन सब कुछ करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी। हाँ, बहुत हाँ, अच्छा लगता हाँ, है। नरेंद्र भाई, हरिओम हरिओम, हरिओम हरिओम। हरिओम। अमित भैया बहुत बढ़िया अमृत वाणी वर्षा कर रहे हैं। भोले जो है ज्ञानी एकदम हल्का होता है पत्ते के समान। भारी जो चीज होती है वो देखिए पानी में डूब जाता है। बहुत बढ़िया बताएं लोहे का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उसका नट बोल्ट बना दिया जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बातें बताए हैं अमित जी। हाँ, बहुत सुंदर। समंदर हाँ, मंगल भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, हरिओम, मंगल भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। अमित भैया हरिओम। अब बहुत अच्छी बात है कि जब हमारा परमात्मा गुरु से गठबंधन होगा तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ, और ज्ञान को रटना नहीं है, ज्ञान को अंदर जो है महसूस करना है। ये बात अच्छी लगी। हाँ, हाँ, किरण जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, क्या बता रही हैं? गुरु जी, क्या बता रही किरण जी? आपने आज आपने बहुत अच्छा बताया। अमित भैया हरिओम। आज आपने बताया कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, एक सात्विक श्रद्धा, दूसरी राजस्व श्रद्धा, तीसरी तामसिक श्रद्धा। तो सात्विक श्रद्धा वह होती है जिसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और राजस्व श्रद्धा में यक्ष और राक्षसों की से पूजा की जाती है। किंतु तामसिक श्रद्धा में हम तांत्रिक यानी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, ये मैंने पहली बार जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हाँ, हरिओम। हाँ, दुर्गेश भैया, हरिओम। दुर्गेश भैया, दिल्ली। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिट्टू रानी, हरिओम। हाँ, क्या बता रहे दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताया ना भैया ना, कि वो बूढ़ी अम्मा जो थी कैसे गुरु के बातों को उसने गुरु के वचनों को रटी, लेकिन जीवन में नहीं लगाई। रट ली और बोली कि जो है मैं जीव नहीं आत्मा हूँ। लेकिन जब वो बीमार हुई, उसका लड़के ने जब उससे बोला कि अम्मा आप तो कह रही थी कि आप जीव नहीं आत्मा हो, फिर आपको दर्द क्यों हो रही? तो वो बोली हम मुँह धोता, वो तो गुरु बोलते थे तो मैं बोलती थी। तो ये इसका पूरा ये है कि गुरु के ज्ञान को आप रटो नहीं, अपने जीवन में लगाओ। हाँ, जब उस पर चलोगे, आपको परेशानी है तो गुरु से पूछो। हाँ, ये बात पूजा बहुत जी, अच्छी लगी। हाँ, पूजा जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम, क्या बता रही पूजा जी? गुरु जी बात बहुत अच्छी लगी ना, जब आपकी बात सुनी कि मतलब पूजा पाठ करने से हमारा मन संयम में नहीं रहता है जब तक हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, मुकेश भैया, ओम गुरु जी हरिओम। हरिओम, हरिओम। हाँ, मुकेश भैया क्या बोल रहे हैं? मुकेश भैया, आप सुनिए। बहुत बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी बात लगी कि गुरु बाहर से आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है।
बहुत अच्छी बात लगी कि गुरु बाहर से हमको कुछ, बहुत अच्छी बात लगी गुरु हमको बाहर से नहीं छुड़ाता है, अंदर से आसक्तियों का त्याग करना सिखाता है। वो ईश्वर की स्वीट विल से चलता है, इसलिए वो हमेशा हल्का रहता है। हाँ, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और अमित भैया की ये बात बहुत अच्छी लगी। अमित भैया की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपनी मिल्कियत जो है देना चाहता था, उसके लिए उसको परखना था। तो कैसे 100-100 रुपए उसने तीनों पुत्रों को दिए। तो एक जो है वो 100 रुपए से जो है जुआ खेल आया, और एक जो है भूसा खरीद लिया, और एक ने अगरबत्ती खरीदी, फूल खरीदा, पूरा सुगंधित बना दिया। तो उसको फिर किसको मिलेगी? जो 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 लायक था, तो लायक को लायकियत अपने आप मिल जाती है। जब हम गुरु का संग करते हैं, गुरु की तरह हम भी ज्ञान बांटते हैं, सबको प्यार करते हैं, तो गुरु हमको आप समान बनाते हैं। बहुत सुंदर। वो मुकेश भैया, हाँ, गुरु सुना दिए, क्या कहूँ, कौन सी दौलत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी। उपकार है इनकी सांसों का, मेरी पूजा, मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा, मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार सी चाह, हम सबको एक प्यार सी चाह। कोई न ऊंचा, कोई न नीचा, कोई न ऊंचा, कोई न नीचा। छाया है बड़ी, महिमा है बड़ी, छाया है बड़ी, महिमा है बड़ी। करे प्यार क्षमा संग परवाना, जन्मों जन्मों की बात है गुरु, जन्मों जन्मों की बात है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी तेरी समेटे, सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले। वो नर क्या, वो तो नारायण, वो नर क्या, वो तो नारायण। सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अब हमारे सत्य भैया जो है भजन सुनाएंगे। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिला, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। यहीं आस पास हो, कहीं आस पास हो। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। बहुत बढ़िया सत्य भैया। चलिए समय हो रहा है, चलिए ओम का जाप कर ले हम लोग। सही प्रेम को हरिओम राम राम। देखिए सूचना है कि सुबह का सत्संग 8 बजे से 9:20 तक होता है। पहले 8 से 8:40 तक सत्संग होता है और फिर 8:40 से 9:20 तक योगा होता है, और रात को 9 बजे से 10:20 तक सत्संग होता है नित्य। और संडे का सत्संग स्पेशल जो है वो 10 बजे होता है सुबह। सभी प्रेमियों को राम राम हरिओम।